बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त कहे जाने पर देश की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बीजेपी सांसद के इस बयान पर पलटवार किया है। पूर्व सीसी ने सोमवार को दुबे की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो भारत के उस विचार में विश्वास रखते हैं जहां व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा और योगदान से होती है, न कि उसकी धार्मिक पहचान से। उन्होंने कहा, मैंने संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। भारत हमेशा अपनी संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। कुरैशी ने आगे ये भी कहा, हम भारत के उस विचार में विश्वास रखते हैं जहां व्यक्ति की पहचान उसकी प्रतिभा और योगदान से होती है, न कि उसकी धार्मिक पहचान से। मैंने संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी पूरी क्षमता से काम किया है। भारत हमेशा अपनी संवैधानिक संस्थाओं और सिद्धांतों के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। कुछ लोगों के लिए धार्मिक पहचान उनकी नफरत भरी राजनीति को आगे बढ़ाने का जरिया बन चुकी है। हालांकि निशिकांत दुबे की खुद की पार्टी ने उनके बयान का समर्थन नहीं किया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुबे के बयान को उनका व्यक्तिगत विचार बताते हुए इससे किनारा कर लिया है और कहा कि पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है। लेकिन फिर भी निशिकांत दुबे के बयान से खुद वो और पार्टी दोनों विपक्षियों के निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा सांसद दुबे पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिसे उनकी पार्टी ने ही खारिज कर दिया हो, उसे संवैधानिक पदों पर रहे अधिकारियों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अखिलेश ने एक्स पर लंबा पोस्ट लिखते हुए भाजपा की चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की एक लंबी सूची साझा की। उन्होंने 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में धांधली, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी और फर्रुखाबाद कांड सहित कई उदाहरणों का उल्लेख किया। सभा प्रमुख ने कहा, भाजपाई पहले अपने चुनावी दागों पर नजर डालें। उनके द्वारा की गई चुनावी हेराफेरी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भाजपा के कई नेता सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे साफ है कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद अब सतह पर आ गए हैं। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, बल्कि सुप्रिया श्रीने समेत कई दूसरे नेताओं ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है। इससे ज्यादा गंदी बात क्या कही जा सकती है। बीजेपी ने किनारा क्या कर लिया, कहा शो कॉज नोटिस इशू किया, निकाल बाहर करिए कैसे आदमी को पार्टी से। आपकी तो पूरी पार्टी उसके बचाव में खड़ी हुई है, आपके मुख्यमंत्री उसके बचाव में ट्वीट कर रहे हैं। तो नड्डा जी, ये पैतरा पुराना हो चुका है। आप जो कहलवाना चाहते थे, आपने एक बड़बोले आदमी से कहलवा दिया और उसके बाद हाथ झाड़ लिया उससे कि भैया ये हमारा व्यू नहीं है। ये पैतरा पुराना हो चुका है। अगर आपका व्यू नहीं है तो उस आदमी को आज शाम तक अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, शो कॉज नोटिस तो इशू करिए। और असलियत यह है कि इस आदमी ने तो देश की जनता को नहीं बख्शा था। इसने तो यह भी कहा था लोग फ्री फंड का खाना खा रहे हैं। महिला सांसदों को क्या शब्द कहते हैं वो मैं आपके कैमरा पर बोल नहीं सकती हूं। मुख्य न्यायाधीश को बोलने के बाद इसने ध्यान भटकाने के लिए पूर्व चुनाव आयुक्त को एक धर्म विशेष गाली बोली। तो ये जो व्यक्ति है, इसका संसद में रहना तो बहुत ही खतरनाक है, ये समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन बीजेपी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। क्या नड्डा जी की इतनी भी हैसियत नहीं अपनी पार्टी में कि वो किनारा कर रहे हैं और आपकी सारी पार्टी उसके डिफेंस में खड़ी हुई है। मोदी जी, ये पैतरे पुराने हो गए हैं। असलियत यह है कि अगर हमारे देश में लेश मात्र भी कानून बचा है तो इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसको सदन में बैठने का कोई हक नहीं है। मैम, इसके साथ ही देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना ये पूरी तरह से लोकतंत्र को तबाह करने के बराबर है और लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। और अगर ये लोकतंत्र की तबाही नहीं तो क्या है। और इसके ऊपर अगर कोई बात करता है तो आप नए नए बातें शुरू कर देते हो। आप किस इनकी राजनीति धर्म पर चल रही है। ये धर्म की चाशनी के अंदर डुबो करके लोगों को ये सारा देश इन्होंने आप लाखों करोड़ रुपया निवेशकों का डूब गया, उस पर बात करेंगे। निर्यात भारत का बर्बाद होने की कगार पर आ गया, उस पर बात करेंगे। नौजवान बेरोजगारी के आखिरी सीमा पर पहुंच गया, उस पर बात करेंगे। आप रसोई चलाना महिला को भारी हो गया, उस पर बात करेंगे। किसान तबाही के कगार पर चला गया, उस पर बात करेंगे। आरक्षण के नाम पर आपने सब चीजें खत्म कर दी। जो लोग आरक्षण का लाभ जिनको मिलना चाहिए था उस पर बात करेंगे। आपको सिर्फ नफरत की बात करनी, धर्म की बात करनी, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। और धर्म के नाम के ऊपर भी सिलेक्टिवली बात करनी। जब हमने कहा बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल की जमीन भी छुड़वा दो
बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी की जो जमीन है, जो अरबों रुपए की जमीन है, आप उसे छुड़वा दो, उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। आपको तो जहां से नफरत निकलती होगी वहां बात करनी है, तो हम क्या बता दें। लेकिन ये कैसे देखते हैं आप सर, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो निशिकांत, उन्होंने सही कहा, बीजेपी की जो पश्चिम बंगाल की एक नेता है, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट चलाती है, प्रेसिडेंट चुनते जो है वो सेलेक्ट वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं सीजीआई को। आर्टिकल 142 संविधान का है और उसके अंदर जो शक्तियां निहित हैं वो चेक एंड बैलेंस इसीलिए दिया गया था, चेक एंड बैलेंस इसीलिए दिया गया था। और ये नागपुर का पाठ पढ़ करके यहां पाठ सुना रहे हैं, इस पाठ को वहीं सुना दें तो बेहतर है। संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद न करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट का हर निर्णय, चाहे वो पसंद हो या नापसंद हो, उसे स्वीकार करना हर देश के हर नागरिक का लिए जरूरी है। वो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरे वाला की इश्यू हो सकता है। आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, यहां ले आए हैं इस देश को हम, इस स्थिति में ला दिया। निशिकांत दुबे जी को मैं जानता हूं, उनकी कुव्वत नहीं है कि बिना किसी के शक के इस तरह के बयान दें। अब जुडिशियरी पे आपने टिप्पणी की, ओछी, अशोभनीय है, और अब आप एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इस तरह के बयान दे रहे हैं। और नड्डा जी आकर कहते हैं कि हमसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो वही बात हुई ना कि गांधी को मारने में गोडसे था, उनकी हत्या करने में गोडसे से हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैचारिक रुझान है। बस करिए, कहां ले जाएंगे आप लोग देश को। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्रधानमंत्री जी किस मुंह से बाहर जाके कहेंगे कि मैं इस देश से आया हूं जो बुद्ध का देश है। ये बुद्ध के देश की भाषा है। ये दोहरापन बंद करिए। सर, एक और मुद्दा है, मुर्शिदाबाद से जुड़ा हुआ है। एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पर विजिट करने गई थी, उसके बाद गवर्नर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने काफी चिंता जताई, जो खासतौर से महिलाओं और बच्चों के जो हालात हैं, जो वहां के हालात हैं दंगे के बाद, उसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई है और एक स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की। नहीं, देखिए सीधे तौर पे कहता हूं, मुर्शिदाबाद वाली घटना से हम सब आहत हैं, खुद वहां की चीफ मिनिस्टर आहत है, और ये सारी चीजें इस देश में कतई स्वीकार्य नहीं है। प्रतिरोध हमारा अधिकार है। गांधी बता के गए हैं सत्याग्रह, अंबेडकर बता के गए हैं कि लीगल लड़ाई लड़ो। ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन हिंसा की जगह नहीं है। हिंसा हुई है, उसके कारण क्या है, त्वरित अनुसंधान हो और लोगों को रिलीफ हो। ये भाईचारे का देश है। कुछ जो इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश हो रही है, जान किसी की जाए, हिंदू की, मुसलमान की, सिख और ईसाई की, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय नागरिक की जान जा रही है, और भारतीय नागरिक की जान से बड़ी कीमत क्या होगी।